स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? यस सर, प्रॉपर है। ओके। आपका डिस्कवरी ऑफ सक्सेस के बैनर तले वेलकम, स्वागत है। इस एजुकेशन के सिस्टम की मैं आपको एक छोटी सी चर्चा करता हूं कि अपन को हर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर उस बिजनेस के प्रति एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और मैं बात करूं श्री चंद्रमंगल सेंसिटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैनर तले जो अपना एजुकेशन स्कूल है वो है डोज डिस्कवरी ऑफ सक्सेस, जिसके बैनर तले आपको हर एक इस बिजनेस की ऊंचाइयां छूने के लिए जो भी प्रॉपर आपको टूल्स चाहिए या जो भी आपको एजुकेशन चाहिए, आपको इसकी क्षमता चाहिए, वो अपन इसके माध्यम से आपको 1 by 1 7 डेज प्रोग्राम के अंदर, अपन वीकली प्रोग्राम के अंदर आपको हर एक नॉलेज को प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग लीडर्स से। तो आज की मैं बात करूं, अपना प्रोग्राम है अपना सैटरडे, हर शनिवार के दिन अपना जो सेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्या चीज है, क्यों आवश्यक है, या अपन जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसके अंदर इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी महत्व है। तो मैं बात करूं जिस डायरेक्ट सेलिंग या मार्केटिंग बिजनेस के अंदर या कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अपन जब मार्केटिंग करते हैं तो उसके अंदर आपकी ऊंचाइयां छूने के लिए या उस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग यानी प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और उस बिजनेस की हर ग्रोथ को करने के लिए 90% प्रोडक्ट का मेन रोल होता है। उसके अंदर एक्यूमेंट जो प्रोडक्ट है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उस प्रोडक्ट का ही मेन 90% रोल होता है। अब अपन बात करें सौर ऊर्जा क्या है। जिस सेक्टर के अंदर अपन काम कर रहे हैं उस सेक्टर में अपने को ये पता होना चाहिए कि अपन जिस घटक के अंदर काम कर रहे हैं उस घटक का मेन मकसद क्या है, मेन महत्व क्या है, या वो हकीकत में क्या चीज है। तो सौर ऊर्जा क्या है, यानी सौर ऊर्जा की क्या परिभाषा है। सूर्य के किरणों से उत्पन्न ऊर्जा को अपन सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी लागत प्रभावी, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद में आपकी कभी भी दोबारा लागत नहीं आएगी। और लागत प्रभावी विकल्प है जो अपनी ऊर्जा को बनाता है। विद्युत उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा अनंत है। यानी लाइट को बनाने वाले जितने भी घटक हैं, जैसे मैं बात करूं पानी, कोयला, उनसे भी लाइटें बनती है, लेकिन उनके मुकाबले में जो सौर ऊर्जा है वो अनंत है। इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। इसकी अनंत सीमा के अंदर अपन इसकी सोलर से लाइट बना सकते हैं। अब अपन बात करें कि सौर ऊर्जा से लाइट तो बन जाती है, लेकिन अपन आम उपभोक्ता या अपन इस धरती पे रहने वाले इंसान इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या चीज है, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली सोलर मॉड्यूल्स, यानी जिसको अपन सोलर पैनल कहते हैं, और इसके साथ तीन इक्विपमेंट और लगते हैं। एक में सोलर पीसीओ लगता है, जीटी इन्वर्टर यानी ऑन ग्रिड का इन्वर्टर लगता है, और कंट्रोल यानी जो वाटर पंप के साथ लगता है। इन तीनों घटक के माध्यम से सोलर पैनल के साथ इन तीनों में से एक कोई घटक लगना चाहिए, और उसके आगे अप्लायंस यानी आपके घर को या बिजली विभाग को या फिर वाटर पंप में जमीन को, इनको जोड़ने वाला एक ऐसा घटक है जिससे अपन इसकी सौर ऊर्जा को अपने जिंदगी के अंदर उपयोग कर सकते हैं। सोलर सिस्टम की उपयोगिता के क्षेत्र कौन कौन है, यानी ये सोलर सिस्टम उपयोग तो अपन कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे आ सकती है काम। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं कि वो जब भी उनको कोई कहता है कि सर अपना बड़ा कनेक्शन लगाना है, तो वो सोचते हैं अपनी कंपनी बड़ा कनेक्शन लगाते ही नहीं। ऐसा नहीं है सर, आपको ये पता होना चाहिए सोलर सिस्टम किस जगह पे लग सकते हैं। यदि अपने को मार्केटिंग करना है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपन जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट अपना कहाँ कहाँ काम आने वाला है, कहाँ कहाँ यूज होने वाला है।
तो सोलर के उपयुक्त क्षेत्र कौन से हैं? डोमेस्टिक यानी घरेलू, वाणिज्यिक, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर यानी कृषि के अंदर। ये चार ऐसे घटक है जिसके अंदर सोलर सिस्टम की उपयोगिता वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और इस हर एक घटक के अंदर सोलर बहुत ही सफल पूर्ण उपयोग होने वाला प्रोडक्ट है। अब आप बात करते हैं सोलर सिस्टम के प्रकार। सोलर कितने टाइप से लगता है, यानी अपने को उपयोग करने के लिए जो घर में प्रोडक्ट लगते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं या किस टाइप से होता है। तो इसमें पहला है ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटिंग सोलर पावर प्लांट। दूसरा है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, सोलर समरेबल पंपिंग सिस्टम, सोलर वाटर हीटर सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट, लिथियम सिस्टम और सोलर होम लाइट सिस्टम। बात करें अपने इनके ऊपर एक एक के ऊपर डीपली चर्चा करें तो पहला है ग्रिड कनेक्ट ग्राउंड माउंटिंग सोलर पावर प्लांट, यानी ये वो पावर प्लांट है जहां अपन को आपकी नॉलेज के लिए मैं वर्बली बता दूं तो ये वो है जहां मेगावाट के अंदर जमीन के ऊपर सोलर कनेक्शन लगा करके अपन गवर्नमेंट को लाइट सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये उसी कनेक्शन का नाम है ग्रिड कनेक्टेड, यानी ये ग्रिड से कनेक्टेड रहता है। ग्राउंड माउंटिंग ये जमीन के ऊपर लगता है, ये प्लांट है। अब इस प्लांट में फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम एक बिजली पैदा करने वाला सोलर पीवी पावर प्लांट होता है जो यूटिलिटी ग्रिड से जुड़ा। यानी यूटिलिटी ग्रिड का मतलब है अपन ग्रिड को उसके अंदर यूटिलाइज करने के लिए जो ग्रिड से जुड़ा होता है वो ग्रिड अपनी बिजली विभाग में जाती है। और ग्रिड से जुड़े पीवी सिस्टम में सौर पैनल, एक या कई इन्वर्टर और ग्रिड कनेक्शन उपकरण होते हैं। ग्राउंड माउंटिंग प्लांट जमीन पर स्थापित होता है और मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के केंद्रीकृत रूप होते हैं। ग्रिड से जुड़े ग्राउंड माउंटेन पीवी सिस्टम का हमेशा सार्वजनिक बिजली, सार्वजनिक का मतलब है अपन इसको आमतौर पर गवर्नमेंट के साथ अनुबंधित होकर सबको देने की चीज है, ये अपने घर पे यूज होने वाली चीज नहीं है। ग्रिड का कनेक्ट न होता है, ये सार्वजनिक है। कहते हैं ना कोई चीज सार्वजनिक होती है, तो इस टाइप से ये कनेक्शन है वो सार्वजनिक है। आप इसको गवर्नमेंट को बिजली भेज सकते हो और सार्वजनिक जगह पे अपनी को सबको यूज होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम ये अपने घर पे लगने वाला है। इसे ग्रिड कनेक्ट सोलर या ग्रिड टाई सोलर सिस्टम भी कहते हैं, यानी ये सोलर से टाइप रहता है और ग्रिड के साथ टाइप रहता है। ग्रिड सरकारी बिजली इस सोलर सिस्टम में सोलर पैनल बिजली उत्पादन करती है और सोलर इन्वर्टर सोलर पैनल से उत्पादित डीसी यानी डायरेक्ट करंट को बिजली को 220 वोल्टेज और 440 वोल्टेज, इसका मतलब मोटे मोटी मैं आपको ये बता दूं 220 वोल्ट का मतलब है सिंगल फेस और 440 वोल्ट का मतलब है थ्री फेस में परिवर्तित करता है, जो घर, स्कूल, कॉलेज आदि में इस्तेमाल की जाती है। यदि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम खपत के मुताबिक बिजली बनाता है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम का है। अब ऑन ग्रिड सिस्टम का मेन अपने को ध्यान रखने वाली या संबंधित मुख्य जानकारी क्या क्या होनी चाहिए। ये तो अपने को आ गया कि ऑन ग्रिड लगता है इसी जगह पे लगता है, लेकिन आप किसी को भी सजेशन करते हो या मार्केट से डिमांड पैदा करते हो या आगे वाले पर्सन को आप यदि उनके लिए एग्री करते हो तो आपको पहली चीज 100% ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिस जगह भी अपन ऑन ग्रिड लगाते हैं वहां 22 से 24 घंटे यानी कम से कम 22 या 20 घंटे लाइट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मेरे पास फोन आते हैं कि सर लाइट नहीं होगी उस समय सोलर पैनल लाइट तो बनाएगा ना? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। मतलब मैं एक चीज आपको कह दूं कि जब तक ऑन ग्रिड सिस्टम है उसके अंदर कहीं भी स्टोरेज होने का सिस्टम नहीं है, लाइट कहीं भी स्टोरेज नहीं होती है। तो जब आपकी ग्रिड चालू ही नहीं है तो वो लाइट नहीं के बराबर, यानी सोलर पैनल लाइट बनाती है वो अपने लिए नहीं के बराबर बनाती है, नहीं बनाती है। उसके लिए लाइट बना के उसको उपयोग लेने के लिए अपने पास ग्रिड का होना बहुत जरूरी है। और ग्रिड का मतलब है कि लाइट होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ग्रिड को मान लेते हैं कि हाँ वो तार आता है ना, वायरिंग खिंची हुई होती है वो तो कनेक्ट है तो बनेगी, नहीं। ग्रिड का मतलब है लाइट, जो लाइट तार के अंदर जो वायर के अंदर लाइट चलती है उसको अपन ग्रिड कहते हैं। वो ग्रिड चालू होना बहुत जरूरी है, यानी आपके लाइट का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर पे लाइट कटी हुई है उस समय अपना ऑन ग्रिड सोलर लाइट नहीं बनाएगा। बिजली का बिल न्यूनतम या जीरो। इस ऑन ग्रिड को सिर्फ आपको उनको सुझाव करना है जो बिजली के बिल से परेशान है।
सिर्फ बिजली के बिल से परेशान है उनको ही अपने को करना है। और इसके साथ आपको विशेष ध्यान रखना है, जो उनका स्थायी शुल्क आता है वो उनको भरना पड़ेगा, उनका स्थायी शुल्क आएगा। अब बहुत सारे लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या सर स्थायी शुल्क क्यों आएगा? क्योंकि सर आपका जो विद्युत विभाग का जो बंदा आता है ना, वो सर्विस आपको इस सोलर लगने के बाद में भी देता है, क्योंकि वो बाद में भी आपकी यूनिटों की रीडिंग लेके जाता है, सब कुछ करता है। तो इसके लिए स्थायी शुल्क तो देना ही पड़ेगा। अब ये 1 किलोवाट अपने को डेली की 4 से 5 यूनिट प्रतिदिन बिजली उत्पादन करता है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको एवरेज 4 से 4.5 यूनिट अपने को एवरेज के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, ये अपने को ध्यान रखना है। कितने किलोवाट लगेगा, गणना कैसे की जाती है? अब अपन कहते हैं गणना कैसे की जाती है, तो मोटे मोटे तौर पे आपको गणना क्या करनी है कि आगे वाले का इलेक्ट्रिक बिल उठाना है और उसके 365 दिन के अंदर या 180 दिन के अंदर कितनी यूनिट खर्च हुई है उसको टोटलिंग करनी है, उसमें 180 का भाग देना है, आपकी डेली की यूनिट आ जाएगी और अपना 1 किलोवाट डेली की 4 से 4.5 यूनिट पैदा करता है। उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। मोटा मोटी अपने ये ध्यान रखना है। अब इसको गणित के रूप में बताया, बिजली बिल के यूनिट में भाग देना है किसका? बिजली बिल के दिन। मैं आपको आपको उदाहरण बता दिया, उसमें भाग देना है 4 का। क्यों? कि अपना 1 किलोवाट 4 लगाता है और लगाने वाला किलोवाट के अलावा अपने को 20% एक्स्ट्रा बताना है। क्यों बताना है? कि अमूमन क्या होता है, आम लोग क्या है कि अभी कंजूसी करके लाइट यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सोलर लगता है तो वो सोच रहा है हमारा बिल तो 0 हो गया, और वो क्या करते हैं एक इक्विपमेंट एक्स्ट्रा लगा देते हैं। सपोज वो घर में कुछ भी नहीं है तो वो क्या करते हैं ऐसी लगा देते हैं। तो इसके लिए अपने को हमेशा 20% एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में आगे बात आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम संबंधित मुख्य जानकारी। और अपने को क्या क्या जानकारी रखनी है? बिल में स्वीकृत। अब अपने बहुत सारे लोग हैं तो ये तो कह के आ जाते हैं, डन करके आ जाते हैं, और वो बंदा आपको बुकिंग भी करवा देता है, पेमेंट भी दे देता है। उसके बाद में उनको जाके कहता है सर आपको बिजली घर का प्रोसीजर करना पड़ेगा। वो कहेगा मुझे क्यों करना पड़ेगा, मैं तो नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारे मार्केट से आपको नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं। उनका सॉल्यूशन है कि आपको इस चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि सर गवर्नमेंट का रूल है कि आपके इलेक्ट्रिक बिल के अंदर जो स्वीकृत लोड है उतना ही आप सोलर लगा सकते हो। इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। क्या कि गवर्नमेंट हमको पैसा देगी कि नहीं देगी, हमारा एक्स्ट्रा यूनिट है तो नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल कर रखा है कि आपका जितना लोड है उतना ही सोलर लगा सकते हो, आप आपके घर में जितना यूज होता है उतना ही लगा सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ आपका क्लियर हो जाता है। दूसरे में बंदे का स्वीकृत लोड यदि कम है तो उनको कहना होगा कि सर आपको यदि इतना किलोवाट का सोलर लगाना है तो आपको लोड एक्सटेंशन यानी लोड को बढ़ाना होगा। तो लोड बढ़ाओगे तो एक्चुअली उसमें खर्चा आएगा, बिल्कुल आएगा सर, और वो खर्चा आपका लगेगा। ये हमेशा पार्टी को कहना है। बिजली विभाग संबंधित कार्य की पूरी जानकारी देने की ऐसे टाइप से होती है। अगर स्वीकृत लोड कम है तो लोड बढ़ाना होता है, सिंगल फेस है तो सिंगल फेस 3 फेस करवाना होता है, सोलर स्वीकृति लेनी होती है। ये सारे बिजली विभाग से कार्यवाही होती है और जिनकी फाइलें आपको कोर्ट कचहरी या अपनी तहसील होती है उसके अंदर इसकी फाइलें मिलती है। नेट मीटर और सोलर मीटर लैब टेस्ट के लिए देना होता है। ये क्यों कहना जरूरी है? क्योंकि आता है फिजिकल कनेक्शन तो लगा देते हैं लेकिन चालू नहीं होता है, और वो बंदा कह रहा है सर मेरा तो बिल आ गया। और वो क्या है कि हर एक लीडर जो बहुत खुश होके एक कनेक्शन लेके आया था और उसका जब पहला बिल आ जाता है तो वो बंदा उसकी शुरू कर देता है, उसको इतना परेशान कर देता है कि वो सेंसिटिव तो भूल जाता है और वो सोच रहा है यार ये मैंने कौन सा पंगा मोल ले लिया। नहीं सर, उनको ये कहना है कि जब तक आपका नेट मीटर सोलर मीटर चालू नहीं होगा तब तक आपका बिल आएगा। फिजिकल सोलर ऊपर लगने से चालू नहीं हो रहा है, इसको चालू करने के लिए अपने साथ गवर्नमेंट अनुबंधित रहता है और बिजली विभाग अपने साथ आके इसको चालू करता है। बहुत सारे लोगों की यहाँ मैं बात करूं कि नेट मीटर और सोलर मीटर के लिए वो कह रहे हैं आपकी कंपनी आके लगाएगी। नहीं सर, गवर्नमेंट अनुमति नहीं देती है, ये गवर्नमेंट खुद आके लगाती है और उसको सील करके जाती है। तो ये आपको उनको पहले दिन ही क्लियर करना होगा कि सर जो नेट मीटर और सोलर मीटर होता है ये हम खरीद के, हमारी कंपनी खरीद के बिजली विभाग में देती है आपके, और वहाँ उनके बाद में चालू करना गवर्नमेंट के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। तो आगे वाला बंदा 100% आपकी बात समझेगा, लेकिन आपको पहले दिन ही क्लियर करना बहुत जरूरी है ताकि आपको कनेक्शन लगने के बाद में आपके सामने परेशानी खड़ी नहीं हो। अब और क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, पर किलोवाट आप 75 स्क्वायर फुट से लेकर 100 स्क्वायर फुट तक आप उनको बता सकते हो। विशेष नोट, अधिक जानकारी कोई बोले सर ये और क्वेश्चन है और आपको क्या चीज है, तो आपकी प्राइस लिस्ट देके आप उनको बता सकते हो। उसके अंदर हर एक पॉइंट बहुत बारीकी से दिया हुआ है जिसको आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा किसमें, प्राइस लिस्ट के अंदर। इसके बाद बात करें
नेट मीटर और सोलर मीटर स्थापित कौन करेगा? वही चीज है कि सर आपकी कंपनी हमारे मीटर आके नहीं लगा रही, नहीं सर, ये कनेक्शन करने का सिस्टम है वो या तो बिजली घर का लाइनमैन आके करता है या फिर जेएन आके करता है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आता है अपना सेकंड है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इसमें अपने को विशेष ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, यानी घर के अंदर जितने इक्विपमेंट चलते हैं ना वो ऑफ ग्रिड के अंदर अलग अलग टाइप से यूज होते हैं और इसका अपने को विशेष तौर से बहुत बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसका इस्तेमाल उन स्थानों पे किया जाता है जहाँ बिजली बहुत कम यानी बहुत ज्यादा बार कटती रहती है। यानी मेरे कहने का मतलब ऑफ ग्रिड सिस्टम कहाँ लगेगा? जो लोग सोलर नहीं बिल से नहीं, इलेक्ट्रिक बिल से नहीं, इलेक्ट्रिक से परेशान है यानी बिजली से परेशान है, तो उन जगहों पे अपना ऑफ ग्रिड लगता है। इस सोलर सिस्टम में सोलर पैनल होते हैं, इन्वर्टर होती है, बैटरी होती है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, सोलर काम करने के लिए अपने को घरेलू जो घर के कनेक्शन उसमें दो में से एक चीज होना बहुत जरूरी है, या तो ग्रिड या फिर बैटरी। इन दोनों में से एक आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है घर के उपयोग के इक्विपमेंट के लिए। बहुत सारे लीडरों के मेरे पास फोन आते हैं कि सर ये बोल रहे हैं कि हमको तो सिर्फ 3 दिन में चलाना है मेरी दुकान के ऊपर, सुबह 8 बजे से चलाना है और हमको तो शाम के 7 बजे तक चलाना है, मैं बैटरी क्यों लगाऊं? बैटरी का एक्स्ट्रा। सर उनको ये बताना है कि आपके जो इस दुकान के अंदर जो इक्विपमेंट है ना उनको आपको सिर्फ चालू भी करना है तो उसके साथ बैटरी होगी तो ही चालू होगा, नहीं तो वो चालू भी नहीं होगा। तो वो कहेगा सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए आपको जो अभी मैंने एक शब्द यूज किया था डीसी और एसी, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, उसके लिए सर आपको डायरेक्ट करंट वाले उपकरण लेके आने पड़ेंगे। तो वो अपने आप समझ आएगा कि हाँ डायरेक्ट करंट वाले उपकरण लाएंगे तो बहुत बड़े महंगे पड़ेंगे, अपने को सारे इक्विपमेंट चेंज करने पड़ेंगे, तो वो अपने आप इस चीज को समझता है। तो हमेशा ध्यान रखना है बैटरी के बिना ऑफ ग्रिड कभी भी काम ही नहीं करता, यानी इंस्टॉल नहीं होता है। बैटरी का उपयोग किया जाता है जिसमें सोलर पैनल द्वारा बैटरी चार्ज होती है और फिर उसके लिए जरिए आपको रात को काफी समय तक बिजली का प्राप्त होना। अब आपको आगे की जानकारी मैं डीपली पूरी दूंगा, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। ऑफ ग्रिड के अंदर अपने को 3 टाइप की चीजों का विशेष ध्यान रखना है। मोटी मोटी बात करूं तो एक तो नॉर्मल इक्विपमेंट चलते हैं यानी जितने वाट के हैं वो डायरेक्ट चल जाते हैं, और एक होते हैं जो एक चीज को चलाने के लिए उनके बीच में लाइट के अलावा और चीज शामिल होती है। दूसरा और तीसरा होता है ये, इस टाइप के 3 चीज होते हैं। तो अपने को अमूमन क्या करना है, सारे इक्विपमेंट की कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करने के बाद में अपने को उनको सुझाव करना है, कैसे करना है वो चीज मैं आपको आगे बताऊं। और फिर सोलर सिस्टम संबंधी मुख्य जानकारी क्या है और फिर नहीं, यानी या तो जिनके घर पे लाइट है नहीं या फिर लाइटें बहुत ज्यादा कट रही है, बिजली का बिल कम किया जा सकता है। हाँ ये भी कहीं कहीं अवेलेबल है जिनको बहुत कम बिल आ रहा है। फिर 1 किलोवाट में 3 से 5 यूनिट प्रतिदिन बिजली होगा, ये करता है। लेकिन वो बोलेगा सर हमारे यूनिट, कभी कभी क्या होता है अपन जहाँ लाइट है और ऑफ ग्रिड लगा जाता है तो वो कह रहा है सर मेरे बिल में तो कम की नहीं। ये आपके बिल में यूनिट कम नहीं करेगा, ये आप उस बिल के ऊपर जो इक्विपमेंट चला रहे हो लाइट के ऊपर उनको वहां से आप सोलर में तब्दील कर दो तो आपके ऑटोमेटिक इक्विपमेंट ये होगा वो कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कितने किलोवाट लगेगा, गणना कैसे करें। 3 प्रकार के लोड होते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब अपने घर में जो इक्विपमेंट चल रहे हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। अब लोड कैसे होते हैं ये चीज अपन डीपली भी समझेंगे, लेकिन अपने घर में 3 टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। कैसे कैसे? और रेसिस्टिव लोड्स, यानी ऐसे उपकरण जो चालू होने के बाद में और चलते रहने के बाद में जितने वाट का होता है उतने में चलता है, उसको अपन ये बोलते हैं रेसिस्टिव, यानी जितना उसके ऊपर लिखा हुआ उतना ही लोड हो गया। पावर कंजम्पशन एक समान होता है, यानी उसका पावर है वो एक समान है। क्या क्या आता है? एलईडी बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट होगी, एलईडी टीवी होगी, प्रोजेक्टर हो गया, इस टाइप के बहुत सारी चीजें हैं जो जितने वाट की होती है उतने वाट ही वो इक्विपमेंट जैसे चार्जर होता है अपना, उसमें भी लगती है। तो ये दूसरा लोड हो गया। तीसरा लोड कौन सा होता है? लोडों की कैलकुलेशन की और तीसरा लोड आया 2 लोडों टोटल लोड इन वाट। पहले की क्या करनी है, आपका टोटल लोड कितने वाट का, कौन सा, क्योंकि फैन के ऊपर लिखा रहता है, कूलर के ऊपर लिखा रहता है, फ्रिज सबके ऊपर लिखा रहता है।
लेकिन इसके लोड को अपन सोलर में कैसे तब्दील करेंगे या उसको बताएंगे कैसे। तो ऊपर वाला फर्स्ट वाला था वो तो जितने का है उतने में चलता है, तो सीधा साधा है, उसको अपने को करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले को विशेष ध्यान रखना है, क्या टोटल लोड यानी उनके जो इक्विपमेंट इस टाइप के चल रहे हैं वो कितने के, उसको अलग से जोड़ दो और उसके अंदर 220 यानी सिंगल फेज का भाग दे दो। भाग देने के बाद में क्या आएगा, एम्पियर आएगा, और अपने 1 किलोवाट के अंदर 3 एम्पियर चलता है, और एम्पियर के अंदर आप 3 किलोवाट का भाग 3 का भाग दोगे तो किलोवाट आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज आप भाग दोगे तो एम्पियर आ जाएगा, और ये चीजें एम्पियर के ऊपर चलती है, और एम्पियर में 3 का भाग दोगे तो किलोवाट, यानी उतना किलोवाट आपने को लगाना बहुत जरूरी है। उस चीज को चालू करने के लिए भी उतना लगाना जरूरी है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा फ्रीज तो बहुत बड़ा है, डीप फ्रीज है, लेकिन मैं तो सिर्फ आधा घंटा चलाता हूँ, है ना। बहुत सारी चीज होती है, या हमारे बड़े वाला कूलर है लेकिन हम वो कूलर तो सिर्फ 1 घंटे चलाते हैं। सर उनको चालू करने के लिए भी उतना किलोवाट होगा, ऑफ ग्रिड तो ही चालू होगा, नहीं तो चालू भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग ये जो इक्विपमेंट है वो एम्पियर उठाता है, और एम्पियर क्या होता है, 3 का भाग इसलिए दिया कि 1 किलोवाट के अंदर 3 एम्पियर है, वो खुले खुले चल सकते हैं। 4 तक चलता है लेकिन 3 एम्पियर, और 3 का भाग दोगे तो आपको कितना किलोवाट लगाओगे, तो ये की मोटर हो गई, आयरन हो गई, और मोटर लिखा हुआ। यानी मेरे कहने का मतलब बहुत सारी जगह आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी, ऐसी ऐसी दिक्कत आएगी कि आप उसके समझ ही नहीं पाओगे। इसके लिए अपने को क्या करना होता है कि इन चीजों में क्या होता है, इसके अंदर कंपनी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और इधर टॉप ब्रांड की कंपनी है और समरेबल पंप है तो आपका वो कम लोड के ऊपर भी चल जाएगा। और यदि लोकल ब्रांड का समरेबल पंप है, वही सपोज करो 1 HP का पंप है और अच्छी कंपनी का पंप है, तो वो कम किलोवाट के लोड पे भी चल जाएगा ऑफ ग्रिड में, और वही 1 HP का लोकल ब्रांड है तो वो उसमें चलेगा ही नहीं, उससे समय मांगेगा। ये हकीकत है, मार्केट की चीज है। तो इन चीजों के लिए अपने को क्या करना है, अपने को मिनिमम लेके रखना है। क्या टोटल लोड कितना है, वही सेम उसके अंदर सिंगल फेज में चलते हैं तो सिंगल फेज का भाग देना है, एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर के साथ आपको 2.5, ये 2.5 क्या है, 2.5 ये है कि ये जो इक्विपमेंट है ना, इन्वर्टर है तो ही चलेगी। जो इन्वर्टर है ना 1750 वाट का इन्वर्टर है तो ही चलेगी। क्यों? सॉरी 1850 का, क्योंकि इसको 2.5 गुना चाहिए चालू होने के लिए, तो इसको 2.5 लिखा है आपने, और बाकी आपको वही 1 किलोवाट में 3 एम्पियर होता है, और ये करोगे तो आपका किलोवाट आ जाएगा। इसके भी फॉर्मूला, यानी मेरे कहने का मतलब सीधा साधा ये है कि पहले वाले में तो जितना है उतना बराबर हो गया, सेकेंड वाले में लगभग लगभग अपने को डबल चाहिए, और थर्ड वाले के अंदर अपने को 2.5 गुना चाहिए। ये तीनों का कैलकुलेशन करके अपने को ऑफ ग्रिड सुझाव करना है। अब जिस किसी भी लोड के साथ आपको इंडिकेटिव लोड है का एक ही उनको ऑफ ग्रिड देना है। जो 3 उनकी चक्की की मोटर है, समझ में है ना, ये हकीकत है। चक्की की मोटर है और वो बोले सर मुझे चक्की चलानी है, आप 7.5 किलोवाट का मुझे दे दीजिए। अब आपने क्या किया, 7.5 किलोवाट का दे दिया, और वो उनके चक्की की जो मोटर है वो 3 फेज की है, वो आपके 7.5 में नहीं चलेगी। इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि किसी की 3 फेज का कोई भी इक्विपमेंट है वो ऑफ ग्रिड में चलाना चाहता है तो आपको कंपनी टेक्नीशियन से संपर्क करके ही लगाना है, और क्षेत्रफल सब में सेम है। इसके बाद में अधिक जानकारी के लिए आपको इसके भी प्राइस लिस्ट की करनी होगी। अब अपन आते हैं बैटरी बैकअप कितना मिलता है। मैं एक चीज कहता हूँ कि बैटरी को चार्ज होने के लिए भी मोटे मोटी आपको एक बात बता दूं, ये सेगमेंट बताया गया है। बैटरी वोल्ट 12 वोल्ट की होती है, टोटल AH होते हैं, उसके बाद में 0.8 का आप गुणा करके उसमें रनिंग लोड
आपका कितना लोड चल रहा है उसका भाग दोगे और उसको 9 से गुणा करोगे, उतना घंटा चलेगा। ठीक है। अब मैं आपको मोटा मोटी ये बता दूं कि आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए जितना एएच की बैटरी है उससे 2.25 गुना आपको सोलर चाहिए उसको चार्ज करने के लिए। और उसके यदि आप 2.25 गुना सोलर चाहिए और उसको आपने चार्ज किया है, सपोज करो 330 वाट की पैनल ने 150 एएच की बैटरी को 6 से 7 घंटे धूप में रहने के बाद में चार्ज करती है, तो आप 330 वाट उसके ऊपर चलाओगे तो आपका 330 वाट उसके ऊपर लगभग वही चलेगा, उसका सिर्फ 25%, 0.25% उसका कम कर दो, यानी 6 से 7 घंटे, तो वो आपको 5 से 6 घंटे चलेगा। ये इसका मोटे मोटी उदाहरण है जिसको आप इस कैलकुलेशन नहीं निकालोगे तो भी है। यानी जितना एएच की बैटरी है उससे डबल का यदि उसके ऊपर लोड दोगे तो जितना उसको चार्ज होने में टाइम लगा उतना ही उसको वापस खर्च करने में टाइम लग जाएगा। उसका 0.25% आपको कम करना है क्योंकि वो इन्वर्टर और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो इसके लिए आपको जैसे कम पैक है, यानी जितने एएच की बैटरी है उसके डबल का आप एक्यूमेंट चला रहे हो तो आपका 5 से 6 घंटे चलेगा। ये चीज है। अब उससे डबल चला रहे हो तो और कम चलेगा और उससे कम चला रहे हो तो और ज्यादा चलेगा। ये चीज होगी। यही एग्जांपल सैम दिया हुआ है। इसके बाद नॉट उपयुक्त बैटरी बैकअप के लिए बैटरी का पूर्ण चार्ज होना बहुत जरूरी है। अब कई बोल रहे हैं कि सर इसमें बैटरी चार्ज होने से हमें क्या पता चलेगा, तो अपने को पता ये चलना चाहिए कि सर आपके जितने एज की बैटरी है उससे 2.5 गुना आपका सोलर उसके ऊपर लगेगा तो वो पूरे दिन में सिर्फ उसी को चार्ज करेगा। अब इसके साथ यदि आपने कोई एक्यूमेंट चला लिया तो वो उसको चार्ज नहीं करेगा। अब आपको एक्यूमेंट चलाना है तो सोलर को एक्स्ट्रा लगाना होगा। ये चीज है। तो अब बात रही एम्पियर, एएमपी मतलब एम्पियर होता है, ये शॉर्टकट भाषा दिए हुए। इसके अंदर एएच का मतलब है एम्पियर पर हॉर्स कितने घंटे चल रही है, एचपी का मतलब है हॉर्स पावर है, और 1 टन का मतलब एसी होती है जो 1000 वाट की, 1 टन का मतलब बराबर 1000 वाट। अब अगला पद आता है सोलर समरेबल पंपिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लीडर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जबकि आपको मैं एक चीज बताता जा रहा हूँ। सबसे सरल यदि आप प्रोडक्ट समझाते हो तो ये सबसे सरल है। सरल है कि जितना पानी डीप में है उतना आपको इसकी प्राइस लिस्ट के अंदर लीटर लिखा हुआ है, उतना टाइम पानी देता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नोजल कितने चलेंगे, ये कितने चलेंगे, तो कुछ नहीं करना है। उसके अंदर आपको लगभग 20 लीटर प्रति मिनट, 20 लीटर की जो कैलकुलेशन है एक फुहारे को चलाती है। अब जितना प्रति मिनट दे रहा होता फुहारा कर लो तो आपकी कैलकुलेशन आ जाएगा। अब जितना गहरे में जाएगा उतना आपका वाटर पंप का लेवल बड़ा होगा और पानी की क्षमता कम होगी, और उसकी जमीन यदि ज्यादा है तो उतना बड़ा पंप लगेगा। अब इसके अंदर अपनी रेट ऊपर नीचे होती है। वो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रेट ज्यादा क्यों होती है, कम क्यों होती है। उसका ये है कि जितना डीप में है उतनी ज्यादा होती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो वाटर पंप है वो ऑल ओवर की बात करो तो अपने जैसा वाटर पंप किसी के पास नहीं है। क्या खासियत है, अपना वाटर पंप इस टाइप का बना हुआ है कि ये बहुत ही कम लाइट के साथ भी चलता है। यानी सोलर बिल्कुल लाइट कम बना रहा है फिर भी चलता है, पानी कम देगा लेकिन बंद नहीं होगा। ये इसकी खासियत है। दूसरी खासियत अपनी गारंटी है ही। बाकी तुम्हें वारंटी चलती है, अपने में गारंटी है, लेकिन अपने पंप में बहुत शानदार एक गारंटी है जो कम लाइट में भी चलता है। यानी सनसिटी सोलर का उद्देश्य है कि परंपरागत तरंग सिस्टमों के ऊपर कम निर्भर रहे और ईंधन की बचत करें। वाटर पंप अपना खुद चला लें। ये सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम है वो 3 मीटर तक की गहराई से पानी उठाने में सक्षम है, 600 फुट पे भी उठाने में सक्षम है, और 900 फुट, यानी 3 मीटर का मतलब है 900 फुट तक उठाने में सक्षम है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये तो हमारा तो पानी 800 फीट पे है, आपका सोलर उठाएगा नहीं। बिल्कुल उठाएगा, लेकिन उठाने के बाद आपकी घर को पिलाने का पानी देगा और आपके बगीचे को पिला देगा। जमीन भी नहीं पिलाएगा लेकिन पानी उठाएगा। जो वाटर पंप डीजल इंजन से चलाए जाते हैं वो भी इसमें चलते हैं, उनमें प्रदूषण होता है और ना कि उसमें रखरखाव का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सिर्फ आपको सोलर पैनल को समय समय पर साफ करना रहता है। और आज की तकनीकी प्रधान युग में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण साथी है तो सोलर पंप, यानी किसानों के लिए ये बहुत टॉप की चीज है। और ये बहुत सारे इलाकों में चलता है, बहुत सारे इलाकों में इसका चलता है क्योंकि 25 साल तक लाइट का बिल नहीं आता है। और सबसे बड़ी खास यह है कि जो किसानों को चाहिए वो ये है कि ये सुबह 8 बजे चालू होता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है।
यानी आपको कभी भी रात को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके आगे की मैं बात करूं, हमारे सोलर उत्पाद की संपूर्ण जानकारी अपने को होनी बहुत जरूरी है। अभी जो अपनी रेट लिस्ट अपने को प्रिंट की है, ये इतनी शानदार रेट लिस्ट प्रिंट की है कि आप इसको यदि गौर से बैठ के डीपली पढ़ लोगे तो मैं आपको एक ये चीज बताऊं कि इसमें आपको सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा। इसमें आपको वो सारी चीजें नॉलेज मिल जाएगा। मेरे हिसाब से इस रेट लिस्ट को किसी ने पूर्ण रूप से पढ़ लिया तो आपका शानदार प्रोडक्ट है कि मैं जिन जगहों पे इन्वर्टर नहीं है, जिनके घरों में इन्वर्टर नहीं लगे हुए हैं और उसके घर में यदि ये प्रोडक्ट चला गया तो मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, उस परिवार को बहुत बड़ी खुशी होती है। और ये मैंने अभी पिछले 3 दिनों के अंदर प्रैक्टिकल देखा है, जिनके घर में इन्वर्टर। और मैं आज आपको ये बता दूं, अपने हिसाब से 90% लोगों के घरों में इन्वर्टर नहीं है और उसका चला गया तो ये उनके शाम के टाइम यदि महीने में एक बार काम आता है ना, तो भी बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होती है और वो इससे बहुत बड़े खुश होते हैं। दूसरी मैं बात करूं जो 11,700 के अंदर है, ये भी उनके लिए है और किसानों के लिए टॉर्च भी बहुत बड़ी काम आती है। तीसरी मैं बात करूं 14,700 का और 15,700 का अल्ट्रा मैक्सिमा है। ये भी एक बहुत शानदार बैकअप का प्रोडक्ट है। करंटली आपको मैं ये बता दूं, ये प्रोडक्ट अभी करंट टाइम के अंदर आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। इसका बहुत कम लोग इसके ऊपर इसकी मार्केट के अंदर जाके इसकी अपने को सेलिंग करनी है, बहुत कम सेलिंग करनी है, यानी नहीं के बराबर सेलिंग करनी है। इसके अंदर दो चीज की बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग पेमेंट भी ज्यादा देते हैं और उसके बाद में इसको यूज करने का उनका तरीका नहीं आता है, इनको चार्ज करने का तरीका नहीं आता है। और वो क्या है कि इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत बड़े नेगेटिव हो जाते हैं और अपने बिजनेस को जितनी ग्रोथ करनी होती है उतनी वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो जहां तक पॉसिबल हो सके 99.99% इस प्रोडक्ट को अपने को मार्केट के अंदर बहुत कम बताना है। बाकी बहुत सारे अपने पास प्रोडक्ट है। ये तो उस टाइम था, मैं बात करूं इस प्रोडक्ट की, ये सन सिटी की एक धड़कन थी जिसको सन सिटी को स्टार्ट करने के टाइम इसका एक ही प्रोडक्ट था। आज तो आपको बहुत बड़ी खुशी और एक मैं ये खुशखबरी दे रहा हूं कि आज अपने ज्वाइनिंग पैकेज है वो कम से कम 16 से 17 ज्वाइनिंग पैकेज है। तो इसकी अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जरूरत उस समय पड़ा करती थी जब ये मात्र एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था कि सन सिटी में आपको बिजनेस करना है, सन सिटी के अंदर आपको आना है तो इस प्रोडक्ट को लेना अनिवार्य था। तब इस प्रोडक्ट का ये रीढ़ की हड्डी बता दूं, दिल की धड़कन बता दूं, तो ये प्रोडक्ट था। लेकिन आज आपके पास इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं जिसकी मार्केट के अंदर बहुत शानदार बैकअप के साथ और ये रिजल्ट के साथ आपके साथ प्रोडक्ट आ चुके हैं। इसके बाद में अपन बात करें स्ट्रीट लाइट। जो भी ये स्ट्रीट लाइट है ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रीट लाइट है और इसकी 3 चीज की बहुत बड़ी खासियत है। एक तो ये सेंसर युक्त है, दूसरी ये स्ट्रीट लाइट ऐसी है कि इसके अंदर बैटरी बैकअप इसी के अंदर है, इसको बाहर कहीं नहीं लगाना है, बहुत इजी वे इंस्टॉलेशन हो जाती है। और मैं एक चीज बता दूं, हर घर की ये नीड है, जहां तक मेरा मानना है कि हर घर की ये स्ट्रीट लाइट नीड है। और आज की डेट की मैं बात करूं तो 15,700 शन पैक के अंदर अपने को ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मिल रहा है। और उसके बाद में उस व्यक्ति को इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये उसका जो गिफ्ट आइटम है ना वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी दिल की धड़कन बन सकता है और उसके जीवन को पूर्ण करने के लिए कि उनके लिए ये भगवान बन सकता है। बात करें सोलर एसएमयू, ये अपने जो जहां इन्वर्टर ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको सोलर पे तब्दील करने के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और ये उसके इन्वर्टर को अपने सोलर के ऊपर तब्दील कर देता है। इसके अंदर मैं बात करूं सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर की मैं बात करूं तो अपना जो वाटर हीटर है वो अपनी 5 साल की वारंटी के अंदर है। और इसमें वारंटी या गारंटी की मैं बात करूं तो अपनी टैंक की है, पानी गर्म होने की है और ट्यूब फ्यूज होते हैं उनकी है। ट्यूबों के फूटने की कोई गारंटी नहीं होती है, टैंक के फूटने की अपनी कोई गारंटी नहीं होती है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा जितने भी ज्वाइन एसेट है। काम मतलब प्रोडक्ट की खासियत खूब है लेकिन आपने गलती कर दी नॉलेज के अंदर 1%, 99% अपने प्रोडक्ट के अंदर खूबी है लेकिन आपने बताने में 1% गलती कर दी और वो व्यक्ति आपके ऊपर चल गया तो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है, इस
ट्यूब और टैंक के फूटने की अपनी कोई गारंटी नहीं है। अपने इसके पानी गर्म होने की, पानी गर्म रहने की, यानी इसमें दे रखा है कि आपका पानी है वो 24 से 48 घंटे तक वैसा ही गर्म रहेगा, इसकी गारंटी है। ट्यूब में पानी गर्म करेगी, इसकी गारंटी है। और एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो नेचुरल पानी गर्म करता है। इसके बाद में ये अपने पास 61,700 का बड़ा भी है, और इसके अलावा अपन इसकी कस्टमर साइज भी ऑर्डर देके बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसको अपन इन्वर्टर भी कहते हैं, आधा किलोवाट का सोलर कनेक्शन भी कहते हैं। और ये अपने सोलर को समझाने की एक सोलर प्रोडक्ट के अंदर एक सबसे पहली इकाई है, जिसको अपन लोगों को सोलर समझा सकते हैं कि सोलर क्या काम करता है। तो ये मैं प्रोडक्ट की बात करूं 165 वाट की। अब इस कंबो पैक से अपने को पता चलेगा कि हकीकत जो बैकअप था पीछे वो किस हिसाब से आ रहा है। अपने पास 165 वाट की 2 सोलर पैनल है, 330 हो गई। इसके साथ अपन 150 AH की 5 साल गारंटी की बैटरी देते हैं और 850 VA का इन्वर्टर देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ दिक्कत ये उठा पाते हैं कि सर इसमें क्या क्या चलेगा। अरे इसमें भाई साहब बहुत कुछ चल जाएगा, लेकिन बैकअप कितना मिलेगा ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। आज तक जितने भी अपने पास दिक्कतें आई या परेशानी आई या लोगों की जो कंप्लेन आई वो ये आई कि सर हमें बैकअप नहीं मिल रहा, क्योंकि अपन समझाने के टाइम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि सर इसके अंदर अपन थोड़ा सा क्या कहते हैं सर ये चलेगा, और वो बंदे क्या करते हैं ट्राई करने के लिए इसके ऊपर और इक्विपमेंट चलाता रहता है। अपन क्या है सर इसके अंदर 2 फैन, आपकी लाइटें और एक टीवी चल जाएगा। कब? इन्वर्टर पॉइंट के ऊपर जो आपके इन्वर्टर पॉइंट दे रहा है वो अपना नए वाला फ्रिज चालू करेगा, वो फ्रिज भी चल जाएगा, पंखे 2 से 3 चल जाएंगे, सारी लाइटें चल जाएगी, टीवी चल जाएगी। अब वो सोच रहे हैं यार उन्होंने बताया कम था, इसमें तो बहुत कुछ चल रहा है, और वो चला देगा। और हुआ क्या कि 2 घंटे के बाद में वो पूरा डीप होकर बंद होगा। फिर वो फोन करता है सर आपने जो मेरा इन्वर्टर लगाया वो इन्वर्टर तो खराब है और मुझे मेरा तो चल ही नहीं रहा है। क्या नहीं चल रहा? क्या सर इक्विपमेंट क्यों नहीं चल रहा है? क्या सर वो तो 1 घंटा चला था। अरे भाई साहब तूने 1 घंटे चलाया क्या था? ये चीज अपने को पूछनी बहुत जरूरी है। और ये मैंने शुरू के अंदर ग्राउंड में जाके ये प्रैक्टिकल करके और एक एक घर के ऊपर 6-6 घंटे मैंने रुक के उनको प्रैक्टिकल रिजल्ट देके बताया था, तब जाके ये हकीकत एक अपने सोल्यूशन है। और ये हर एक व्यक्ति को मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 330 वाट की सोलर पैनल 6 से 7 घंटे धूप में रहेगी तो इस बैटरी को फुल चार्ज करेगी। अब यदि आगे वाला व्यक्ति सिर्फ एक फैन दिन में चलाता है तो ये बैटरी चार्ज नहीं होगी, ये आपकी बैटरी सिर्फ 60% चार्ज होगी और आपको ये बैकअप कम देगी। अब यहाँ लोग बहुत सारे परेशानी उठा सकते हैं कि सर वो तो इसके लिए अपने एक सिस्टम कर रखा है, ये सिर्फ लाइट के साथ ही देना है ताकि ये दिक्कत नहीं आए। और ये प्रोडक्ट है वो 2 in 1 है, लाइट से भी चार्ज करेगा और सोलर से भी चार्ज करेगा। इसके बाद में इसमें मैक्सिमम क्या आउटपुट है ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। उनको यही बताना है कि सर आपके 150 AH की बैटरी है, उसके अंदर यदि तो आपका 6 से 7 घंटे चलेगा। और जैसे जैसे आप लोड को कम करोगे, जैसे 200 वाट का चला रहे हो तो आप 4 से 5 घंटे चलेगा, और इसको आप और कम कर रहे हो या और ज्यादा कर रहे हो, इसमें चलाने के लिए आप 700 वाट तक का चला सकते हो। लेकिन आपने 700 वाट चलाया तो आपको 1 घंटे का बैकअप देगा। आउटपुट इसका 660 वाट, यानी 600 से 700 वाट आप इसके ऊपर चला सकते हो, लेकिन फिर आपको बैकअप नहीं देगा। और बैकअप ज्यादा चाहिए तो इसके लोड को अपने को कम चलाना पड़ेगा। ये है अपना जो आधा किलोवाट को या अपना इन्वर्टर सिस्टम को। इसी के अकॉर्डिंग अपना 1 किलोवाट है जिसके अंदर अपन 330 वाट की 24 वोल्ट की सोलर पैनल देते हैं 3। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर उसमें पैनल कितनी दोगे, ये कितने दोगे। मार्केट के अंदर सर लोगों को नॉलेज नहीं है और वो इसलिए पूछ रहे हैं कि पैनल कितनी दो, तो बताओ ना अपने को 3 पैनल देंगे। लेकिन हर व्यक्ति को अपने एजुकेशन ये देना है कि सर 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं और आपको हम लगभग 1000 वाट पूरे कर देंगे। 2 किलोवाट है 2000 वाट पूरे कर देंगे। ये हमेशा उनको बताना है। बैकअप क्या चलेगा, कितना चलेगा, वही अकॉर्डिंग है। आप जितना उसके ऊपर चलाना चाहोगे, जितना ज्यादा चलाओगे उतना बैकअप कम मिलेगा, और जितना कम चलाओगे उतना बैकअप ज्यादा मिलेगा, जो आपके प्राइस लिस्ट के अंदर आपको फोटो सहित दे रखा है। तीसरी चीज है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो अपना 1.3 किलोवाट का है। तो सिस्टम कहाँ लगता है कि जिनके घरों में नाइट बैकअप चाहिए और डे में कम चाहिए, इसके साथ पैनल 4 ही लगती है। लेकिन इसका दिक्कत क्या है कि इसके साथ बैटरी है वो 2 लगती है, और यदि दिन में यूज कम हो रहा है तो ये बैटरी को फुल चार्ज कर देगा और रात में। अब आप बहुत सारे लोगों को ये मोटी मोटी
यही समझना है, बाकी इसके डीपली में आप अपनी रेट लिस्ट पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक दो चीज समझा रहा हूँ, ये चीज समझा रहा हूँ कि 1 किलोवाट और 1.5 किलोवाट कहाँ कहाँ डिफरेंट में लगेगा। जिनको रात के अंदर बैकअप ज्यादा चाहिए उनके तो आपको 1.5 किलोवाट सजेशन करना है, और जिनको दिन में बैकअप ज्यादा चाहिए उनको आपको 1 किलोवाट बताना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होता है और उनको दिन में चलता ही नहीं है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कोई नहीं, एक मैडम रहती है, कुछ नहीं चलाते हैं। और रात के अंदर उनके बहुत सारे चलते हैं, बच्चे भी रहते हैं तो उनका भी फैन चलता है, लाइट कट गई तो 3-4 घंटे चल रहा है, और वो खुद रहते हैं उनके भी चलता है। और अपन क्या है, वहाँ 1 किलोवाट देख के उनका लोड दोनों का 1 किलोवाट ही है, उनका भी उतना ही और इसका भी इतना ही, ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। 500-600 वाट तक इक्विपमेंट 24 घंटे उसमें भी चल जाएगा, 500-600 वाट का इक्विपमेंट 24 घंटे इसमें भी चलेगा। लेकिन कहने का मतलब वो दिन में ज्यादा चलेगा, रात में कम चलेगा। ये रात में ज्यादा चलेगा और दिन में कम चलेगा, यानी जिसको दिन में कम चलाना है तो 1.5 किलोवाट दो, और जिनको दिन में ज्यादा चलाना है तो उसको 1 किलोवाट दो। ये मोटा मोटी डिफरेंट है। अब 2 किलोवाट जिसका डबल लोड हो जाता है तो फिर आप उस 2 किलोवाट पे जाओ। मैं 1 किलोवाट और 1.5 किलोवाट डिफरेंट इसलिए बताया कि आपको ये पता होना चाहिए, किसी को भी छोटे कनेक्शन सुझाव दिया आपने ऑफ ग्रिड, तो ये पता होना चाहिए कि सर आपका दिन में ज्यादा लाइटें चलती है या रात में। तो वो अपने आप कहते हैं सर दिन में तो हम सभी लोग काम पे चले जाते हैं, हमारा तो रात में ही ज्यादा यूज होता है। तो उनको 1 किलोवाट की जगह 1.5 किलोवाट ही सुझाव करना है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी डबल आती है और वो दिन में चार्ज करते हैं, उनको रात को सफिशिएंट बैकअप मिलेगा। उनके 2 से 3 फैन है वो पूरी रात चल जाएंगे। अब उससे ज्यादा उनका लोड है तो फिर 2 किलोवाट दो, और उससे भी ज्यादा लोड है तो फिर उनको 2.5 किलोवाट दो। अब यहाँ 2 चीज और आ गई, 2 किलोवाट के अंदर भी 2 बैटरी है, 2.5 किलोवाट के अंदर भी 2 बैटरी है। लेकिन 2 किलोवाट को आप 2 किलोवाट सुझाव करो, 2.5 किलोवाट और 3 किलोवाट को आपको एक साथ सुझाव करना है। 2.5 किलोवाट यानी 2.26 यानी लगभग 3.5 किलोवाट है, और ये 3 किलोवाट है। अब इस दोनों को क्या करना है कि जिनका ज्यादा यूज है तो उनको 2.5 किलोवाट का दो, और जिनका रात को ज्यादा चाहिए तो फिर उनको 3 किलोवाट दो। रेटों में भी डिफरेंट पड़ेगा, आपको बेचने में भी आसानी रहेगी और आगे वाले का भी सॉल्यूशन रहेगा। हो सकता है किसी को सिर्फ दिन में ही चलाना हो, रात में बहुत कम जरूरत पड़ती है, एक फैन से सो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी जगह लाइटें हैं जहाँ लाइटें है ही नहीं और वहां आप लगाते हो, और वो लोग घरों के ऊपर सोते हैं या बाहर सोते हैं, तो रात को तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। और उस जगह अपन अभी उनको कोशिश, उनका लोड 3 किलोवाट का है, यानी उनके 3 किलोवाट ही हो सकता है, ये सारे इक्विपमेंट उनमें है, लेकिन उनको रात को ज्यादा चाहिए नहीं, तो आप उनको 2.5 किलोवाट भी दोगे तो 100% उनका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पेमेंट कम है, क्योंकि इसका 2,15,000 है और उसका 1,80,000 ही है। तो ये चीज का बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि जो बंदा 2,15,000 रुपए से आपने 1,80,000 कर दिया, यानी कितना 35,000 रुपए कम कर दिया, वो तुरंत ले जाएगा और सेम लोड है, कोई दिक्कत नहीं है। पता इतना होना चाहिए कि उनको रात को ज्यादा नहीं चाहिए। 2 बैटरी के साथ आप यदि उनके 8 पैनल लगा रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अंदर 9 पैनल लग रही है, लाइट बनाने वाले पैनल तो एक बैटरी है। अब लोड की बात रही तो उसके घर में लोड उतने होता है तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टर का कोई इतना बड़ा ये नहीं होता है, क्योंकि इन्वर्टर का जितना कैपेसिटी है उससे अपने को उनका लोड तो आधा बताना है। ऑफ ग्रिड के अंदर अपन जो इन्वर्टर उनको बताता है ना, उनका जो घर का इक्विपमेंट होता है वो आधा होता है। आप किसी को 3 किलोवाट सुझाव कर रहे हो तो उसके घर में एनी टाइम 12 से 1500 वाट के लोड चल रहे हैं, उनको अपन सुझाव करना। ये नहीं है कि 3,000 का लोड एनी टाइम उनका 2700 वाट एनी टाइम चल रहा है, उसको 3 किलोवाट देखो नहीं दे सकते, क्योंकि उनको नाइट और बैटरी चार्ज करना है। तो हर कनेक्शन के अंदर अपन आधा सुझाव करके आते हैं कि किसी का 1000 चल रहा है तो उसको 2,000 किलोवाट 2 किलोवाट देके आते हैं, किसी का सिर्फ 400 चल रहा है तो अपन उसको 1 किलोवाट देते हैं, तो किसी का 1200 1500 चल रहा है तो उसको 2.5 किलोवाट और 3 किलोवाट। लेकिन 3 किलोवाट और 2.5 किलोवाट को तो इसमें आपकी जो मार्केटिंग सेल्स है वो बढ़ेगी। अब बात करते हैं अपन 5 किलोवाट। 5 किलोवाट के अंदर भी आपको 2 टाइप के मिलते हैं, 8 बैटरी का भी है और 5 बैटरी का है, इसमें भी ध्यान वही रखना है अपने को। उसके बाद में अपन बात आ गई 7.5 किलोवाट। 7.5 किलोवाट और 10 किलोवाट है, वो अमूमन आपके वाटर पंप पे या कोई बड़ी जगह पे लगता है, बहुत कम है। बाकी अमूमन अपने वाटर पंप क्या पेट्रोल पंप पे, अमूमन ये पेट्रोल पंप पे ही लगते हैं, और पेट्रोल पंप के अकॉर्डिंग ही अपने को उनको सुझाव करना होता है। और पेट्रोल पंप अमूमन उनके ज्यादातर दिन में ही चलते हैं, तो ये उन जगहों पे लगते हैं। इसके बाद में बात करूं मैं ऑन ग्रिड की। ऑन ग्रिड के अंदर आपको ये जो छोटी छोटी चीजें लिखी है ना, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। क्या, जैसे इसमें एसीटीबी डीसीटीबी लगी है, एलए लगा है, ये अर्थिंग लगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट की रेट को और अपनी रेट को कंपेयर करते हैं, और हर लीटर का मेरे पास फोन आता है
कि सर अपनी रेट बहुत ज्यादा है और मार्केट में रेट बहुत कम है। सर इसके छोटे छोटे इक्विपमेंट को निकालोगे ना तो आप 20 से 30 हजार का इसमें से इक्विपमेंट निकाल सकते हो। जैसे मैं बात करूं ऑन ग्रिड, एसीटीवी और डीसीटीवी के बिना भी चलता है। सोच रहे होंगे कि ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसीटीवी और डीसीटीवी नहीं भी लगाओगे ना तो भी ऑन ग्रिड चलेगा। और गवर्नमेंट कभी भी नहीं कहेगी कि आप एसीटीवी डीसीटीवी क्यों है। ये तो अपन लगाते हैं आगे वाले व्यक्ति की 25 साल की गारंटी को श्योरिटी देने के लिए। जो आप एसीटीवी और डीसीटीवी की बात करोगे तो दोनों मिला के आपका 12 से 13 हजार के अंदर आती है। फिर उसका पहले हो गया, अर्थिंग हो गए, अर्थिंग के अंदर क्वालिटी होगी, फिर जीआई पाइप का स्ट्रक्चर हो गया। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि जीआई पाइप की स्ट्रक्चर की जगह एंगल का स्ट्रक्चर लगा के उन्होंने 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगा दिया। अब अपना 5 किलोवाट है 3 लाख में और वो बंदे लगा रहे 2.5 लाख में, और अपना दिमाग खराब हो जाता है। क्या सर वो तो 2.5 लाख में लगा रहे हैं, अपन 3 लाख में लगा रहे हैं, लोग कैसे लगेंगे? नहीं, जीआई पाइप का आपने नाम ले लिया ना, उस बंदे को एक ही चीज क्या कहनी है कि सर एंगल और जीआई पाइप का आप मार्केट में जाके पता करो। आपके 5 किलोवाट के अंदर जीआई पाइप है वो कम से कम 25 से 30 हजार का आता है, और एंगल आपके 6 से 7 हजार के अंदर उसकी पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को एंगल में लगे हुआ है। अब वो लोग कह रहे सर क्या फर्क पड़ता है? अरे यहाँ 25 साल में सर बहुत कुछ फर्क पड़ता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, सर 25 साल का मैटर है। और मैं बताऊं आपके 1 साल में लास्ट के 24 साल काम कर लिया और 1 साल इस एंगल की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से आपका सोलर पहले खत्म हो गया। आपके 1 साल के अंदर पूरे कनेक्शन की रेट लेके चला जाएगा और अभी आप सिर्फ 30-40 हजार के डिफरेंट में फंसे हुए हो। ये हकीकत है। एंगल आपकी 5 से 6 साल के बाद में नहीं चलेगी, उसको टूटना ही पड़ेगा। और टूटने के बाद में वो टूटने वक्त कितना नुकसान कर जाएगी ये कोई नहीं बता। तो ये चीजें अपने को विशेष तौर से ध्यान रखनी है। तो अपने को रेट, उसके बाद में अपने को ब्रांड की रेट की ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अपने पास एक ब्रांड है और लोग मार्केट में कोई भी कनेक्शन को लगाने के लिए 4-4 ब्रांड इकट्ठे कर लेते हैं। ये चीज मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। तो अपने को ऑन ग्रिड की जो कैलकुलेशन है वो पर यूनिट 4 से 4.5 के अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद में आ गया सोलर वाटर पंप, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी जितनी डीप चलती रहेगी पानी का लेवल कम होता जाएगा और आपके फुहारे पानी कम लेगा। जैसे ही बंदे की जमीन और आपको इसके अंदर, आपको वाटर पंप के अंदर 2 चीज बहुत बड़ी ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग इसके अंदर घुस जाते हैं और इसकी कैलकुलेशन, हाँ घुसना है, आपको पढ़ना है, आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आप ये कहीं मार्केटिंग करने जा रहे हो और आगे वाले के घर पे बैठे हो तो आपको मात्र 2 चीजों का ध्यान रखना है। सर आपके पानी कितना गहरा है? तो वो किसी ने कह दिया कि मेरा पानी भाई 125 फुट है। आपने यहाँ देखा 30 मीटर का हेड चूज किया और दे दिया। अब उसको ये नहीं पूछा कि सर आपको जमीन कितनी पिलानी है। अब आपने दे तो दिया और उसकी जमीन है 25 बीघा। अब वो बंदा आपको परेशान करेगा कि आपने तो कहा ना सर कि 3 HP सफिशिएंट है, पानी आ रहा है, लेकिन मेरा तो जमीन तो 10-12 बीघे पी रही है या 7-8 बीघे पी रही है। अब बाकी का मैं क्या करूं, मेरी जमीन तो 25 बीघा है। अब आप क्या है कि वहां परेशान हो गए। अब उसको कह रहे हो सर 3 को छोड़ के 5 को ले लो, तो वो 3 का क्या करेगा? ये 2 लाख रुपए वो कहाँ लेके जाएगा? नहीं सर, आपको 2 चीज 100% ध्यान रखनी है और हर एक व्यक्ति से पूछना है पानी कितना गहरा है और आपकी जमीन कितनी है। उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये चीजें अपन लीटर के ऊपर जाओ और लीटर के ऊपर के अकॉर्डिंग आप उसको चला सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि किसी का पानी 100 से 125 फुट पे है और उसकी जमीन से है तो उसका 3 HP का सफिशिएंट है। अब यही यदि उनकी और डीप चली गई, जमीन उसकी 7-8 भी गई है लेकिन पानी की गहराई उनकी 150 फुट चली गई या 200 फुट चली गई और आप वहां सुझाव करके आ गए तो भी दिक्कत है। क्योंकि 200 फुट पे क्या हुआ, पानी तो और कम हो गया। 300 पे दे रहा था 200 लीटर प्रति मिनट और आप जैसे 200 पे गए तो वो आ गया 120, यानी पानी तो आधा हो गया। अब उसकी जमीन कितनी पिलाएगा? 4 से 5 बीघा। अब उसकी 3 बीघा जमीन पीछे रहेगी, वो आपको परेशान करेगा। पानी आएगा, ऐसा नहीं है पानी बाहर नहीं आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी जमीन पूरी नहीं पी पाएगी और वो कहेगा सर मेरी तो फसल चल रही है, और आप परेशान हो गए। तो आपको 2 चीज का विशेष ध्यान रखना है, आपकी जमीन कितनी है और पानी कितनी डीप है। पहले पूछो पानी डीप, फिर जमीन, और उसके अकॉर्डिंग उसको कम बड़ा बताते जाओ। पानी, जमीन उसकी सपोज करो पानी तो 150 पे ही है और जमीन उसकी 20 बीघा है,
तो सीधा 7.5 HP बताओ। सपोज करो 15-16 बीघा जमीन है, 5 HP बताओ, जबकि पानी की गहराई 150 फुट ही है। 150 फुट पे 3 HP लगता है, 5 भी लगता है, 7.5 भी लगता है और 10 HP भी लगता है। सपोज करो अगले की 35 बीघा जमीन है तो 10 HP लगाना पड़ेगा। बात करें डीप में, पानी की गहराई चली गई 250 फुट, तो अगले के 1-2 बीघा या छोटा मोटा पानी पिलाना 3 HP लगाओ। अभी उसको 10 बीघा जमीन पिलानी है तो 5 HP जाओ। अभी उसको यदि 20-22 बीघा 15-16 बीघा पिलानी है तो फिर 7.5 पे जाओ, और यदि उसको 25 बीघा पिलानी है तो 5 पे जाओ। और इससे ज्यादा मेरा कहने का मतलब है, ये चीजें आप धीरे धीरे कैलकुलेशन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी ग्राउंड की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत शानदार हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करें, सोलर सिस्टम पर सब्सिडी मिलती है क्या, और सब्सिडी सोलर सिस्टम पर सब्सिडी मिलती है क्या। यानी पहले वो पूछेगा कि मार्केट में सोलर पे सब्सिडी है क्या, तो अपन कह देते हैं नहीं है सर, नहीं सर। उनको बोलना है कि सर ये मुझे पता नहीं है, हमने अभी तक सुनी नहीं है। इसका गवर्नमेंट का रूल होता है, आपको गवर्नमेंट के ऊपर फॉर्मेलिटी करनी होती है, और ये आपके ई मित्र और गवर्नमेंट के कृषि विभाग ऑफिस से ही इसकी सब्सिडी का प्रोसीजर होता है। किसी भी कंपनी के पास कोई इसका प्रोसीजर नहीं है। लेकिन हमारी सनसिटी सोलर सब्सिडी के अंदर काम नहीं करती है। तो वो पूछेंगे क्यों नहीं करती है आपकी कंपनी, उनको एक ही चीज कहना है सर, और ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं आज ही ये चीज करके आया हूँ। वो कह रहे हैं सर सोलर लगा रही है और सब्सिडी भी लगा रही है। मैंने कहा सर कौन सा सोलर लगा रही है, क्या टाटा लगा रही है। मैंने कहा पैनल किस कंपनी की है, क्या वो तो मुझे पता नहीं। पंप किसका है वो भी पता नहीं, तो टाटा लगा रही है। मैंने कहा टाटा का तो पंप बनता ही नहीं है, वाटर पंप है ही नहीं टाटा का। तो वो तो कह रहा है उसमें पंप तो पता नहीं टैक्स में हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सब्सिडी का सिस्टम है, वो लोग सब्सिडी के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। जो आपने पीछे के अखबारों को बहुत बड़ा देखा है, ये कटिंग एनी टाइम साथ मेरे को अपनी मार्केटिंग करने के लिए एनी टाइम जोधपुर सब्सिडी में जो जिसने लूटा उसकी कटिंग साथ मेरे को, और भी बहुत सारी जगह सब्सिडी के नाम पे जिन लोगों ने लूटा है वो कटिंग अखबार के साथ रखो, और उनको कहो देखो सर सब्सिडी के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको सब्सिडी का पता करना है, कृषि विभाग में जाओ पता करो। हमारी सब्सिडी तो आपको ब्रांड लगा के देती है। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दो कि सर सब्सिडी के ऊपर आपको मटेरियल वही मिलेगा जो 2 रुपए के गेहूं मिलते हैं और एक 27 रुपए किलो गेहूं है। आप कौन सा खाना पसंद करोगे, वो कहेगा 27 रुपए वाले, तो यहाँ तो सर 25 साल का मैटर है। आप तो सिर्फ सुबह शाम जो खाना खाते हो उसमें 2 से 27 रुपए के ऊपर जा रहे हो, कितना 13 गुना। और यहाँ सिर्फ 30% की सब्सिडी के चक्कर में आप 25 साल की गारंटी वारंटी का प्रोडक्ट आप ब्रांड को छोड़ रहे हो। 100% बंदा आपकी बात को सुनेगा, गौर करेगा, और 100% आपकी डील भी फाइनल होगी। अब अपन बात करते हैं क्या सनसिटी सोलर बाजार के सोलर से महंगा है। नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ सर बाजार से महंगा हो सकता, नहीं है सर। क्यों, बाजार के अंदर ही टाटा है, बाजार के अंदर ही हेवेल्स है। हेवेल्स से पूरा कंबो पैक आता है, जो सनसिटी से पर किलोवाट ऑफ ग्रिड की मैं बात करूं तो लगभग 6 से 7 हजार रुपए महंगा है। सपोज करो अपना 3 किलोवाट 2,15,000 में, हवेल्स का 3 किलोवाट है वो 2,32,000 है या 35,000 के अंदर है। 100% महंगा है। ये चीजें उनको उदाहरण बताना है आपको। तो क्या है कि जिनको लेना होगा वो कहेगा जब हेवेल्स इतना महंगा बेच रही है इसका मतलब सोलर में ब्रांड तो नाम की चीज होती है। फिर टाटा पे जाओ, फिर लुमिनस पे जाओ, और फिर उनको ये कहो कि सर जो इधर उधर से इकट्ठा करके जो लगाते हैं वो हमसे सस्ता लगा सकते हैं, उसका हम कभी भी कंपेरेबल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक ब्रांड है और क्या है सनसिटी सोलर। हर एक सोलर प्रोजेक्ट को घर के ऊपर लागू होने के लिए जो मैंने आपको शुरू में बताया 4 इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या, सोलर पैनल, दूसरा उसके बीच के अंदर चीज उसमें क्या है, उसके अंदर कंट्रोलर आ सकता है, इन्वर्टर आ सकता है, पीसीयू आ सकता है, तीसरी बैटरी आ सकती है, पंप आ सकता है और मीटर आ सकते हैं, और चौथी है केबल। ये 4 टाइप की चीजें लगती है। और यदि कोई लगा रहा है तो ये 4 कंपनियों की लगा रहा है, जबकि हमारी सनसिटी के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी की है। केबल कहोगे सनसिटी की है, वाटर पंप कंट्रोल कुछ भी कहोगे सनसिटी का है। इसलिए एक टाइप का ब्रांड है वो सनसिटी है। इसलिए बाजार से महंगा नहीं है, लेकिन ब्रांड को लेकर हमारी चीज की रेट अप हो सकती है। लोकल ब्रांड की हम बात नहीं करते हैं।
इसके बाद में अपन बात करें तो ये तो था प्रोडक्ट। अब अपना एक बहुत ही शानदार चीज चल रही है, जज्बा जीतने का। और बहुत सारे लीडर्स ने इस बोनांजा को अचीव किया है, उनको मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा। और उनका बहुत ही बड़ा मान सम्मान होगा कंपनी के अंदर, और बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम के अंदर इतना शानदार मान सम्मान होगा जिसकी अपन एक अपने में बात करूं, इस जज्बा को जिसने जीत लिया उसका बिजनेस इस सेमिनार के अंदर डबल बिजनेस हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर ये क्या चल रहा है, कैसे पूरा होगा। तो मैं एक बात कर दूं, अपन क्या होता है कि फ्रेशर है, किसी को भी आज ज्वाइन कराया है और वो सिर्फ 800 एसवी मैच का बिजनेस करता है तो उसको, नहीं सॉरी, 500 एसवी का मैच बिजनेस करता है तो उसको डिजिटल वॉच दी जाती है। 1000 एसवी का करता है तो उसको स्मार्टफोन दिया जाता है, और यदि वो 1500 एसवी का करता है तो लैपटॉप दिया जाता है। और अभी भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। टाइगर के लिए 800, 1600, 2400, स्टार के लिए 1000, 2000, 3000, 2 स्टार के लिए 1500, 3000, 4500, 3 स्टार के लिए 2000, 4000, 6000, और 5 स्टार के लिए 5000, 10,000, 15,000, और 7 स्टार के लिए 7,000, 15,000 और 25,000। ये सेल्स वॉल्यूम मैचिंग है। आपकी सेल्स वॉल्यूम मैचिंग का इतना बिजनेस होगा तो आपको ये चीज दी जाएगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि बड़े प्रोग्राम के अंदर आपको यदि स्टेज के ऊपर ये एक गिफ्ट, ये आपका बोनाजा के अंदर जो आपको एक इक्विपमेंट मिलेगा, जो आपका उपहार मिलेगा, उस उपहार को देख के आपके लोग यदि उस सेमिनार के अंदर बैठे होंगे तो आपका बिजनेस डबल होने में टाइम नहीं लगेगा। बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए बहुत ही शानदार एक डोज है, एक दवा है, एक ये मान लो कि एक बहुत ही शानदार उसको एक पुशअप करने का एक बहुत ही शानदार अपना ये चीज है। इसके बाद में थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक मुझे सुना। मैं बात करूं तो लगभग मुझे 1 घंटा हो चुका है। आपको इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर मैंने जो चीज बताई है वो कंपनी के मार्फत 100% फैक्ट है, सही है। और जो आज मैं आपको दूसरी चीज ये बता दूं कि अपनी सनसिटी की आज की डेट के अंदर जो सर्विस मिल रही है वो हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट के अंदर सोलर के अंदर कोई भी सर्विस नहीं देता है, कोई भी सर्विस नहीं दे पा रहा है। ये मेरा प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर अभी करंट का रिजल्ट है। ऐसे ऐसे कनेक्शन है जिसके अंदर 2-2 महीने तक लोगों को सर्विस नहीं मिल पाती है, और अपनी सर्विस ऑनलाइन 24 घंटे के अंदर उसको सर्विस दी जाती है और उनका सॉल्यूशन हो जाता है। अब आपको मैं 3 चीज यहाँ और बताता हूँ जो प्रोडक्ट को देके आपको हर एक जगह पे उस चीज का बखान करना बहुत जरूरी है। पहली, अपने प्रोडक्ट की अमूमन गारंटी चलती है, यानी अपने प्रोडक्ट की पीस टू पीस चेंज होता है। आप एक शब्द का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी को न्यू नाम नहीं लेना है। जैसे सपोज को मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने कहते सर आपको नया मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीस टू पीस चेंज हो रहा है, और पीस टू पीस चेंज कहने से अगला बंदा नया ही समझता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं एक शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर चाहे नया हो चाहे पुराना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखता है सर्विस। आप कितना भी नया इन्वर्टर लेके आ गए और आपका कल खराब हो गया, क्या काम का। और आप चाहे कितना भी पुराना इन्वर्टर है और वो साल भर चल रहा है, कहाँ दिक्कत है, क्योंकि आपको चला उतना ही रहा है, आप कोई कपड़े नहीं है जो नए पहन रहे हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी प्रोडक्ट की अमूमन गारंटी है, बाजार के अंदर वारंटी चलती है। बाजार के अंदर लोग घर पे जाके ठीक करने के चक्कर में बहुत टाइम लगा देते हैं सर्विस देने के लिए। हम सॉरी, हमारे यहाँ पीस टू पीस चेंज होता है तो सर्विस बहुत आसान हो जाए। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे सर आपकी कंपनी सर्विस इतनी जल्दी क्यों दे देगी, आप कहते हो, लेकिन बहुत सारे लोग तो हमको पहले आप दे देंगे। तो इसको आपको ग्राउंड के अंदर हर व्यक्ति को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि सर हमारी कंपनी आपका हर चीज की गारंटी के साथ पीस टू पीस चेंज की सर्विस देती है। आपका वो ग्रिड 2 किलोवाट का कनेक्शन लगा हुआ है, आपकी इन्वर्टर मिस्टेक हो गया, आपका पीस टू पीस चेंज आ जाएगा, कंपनी में जाएगा, क्या हुआ, और हैंड टू हैंड आपको वापस चेंज होके आ जाएगा। मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, उसको ठीक करने के चक्कर में बहुत दिनों तक घूमते रहते हैं। हमारा ऐसा नहीं है। दूसरी बात रही, हमारे ऑन वीडियो कॉलिंग आपको सर्विस दे दी जाती है ताकि हमारे जो टेक्नीशियन सर हैं उनको ऑफिस के अंदर ही पता चल जाता है
कि इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी मिस्टेक हो चुकी है। तीसरी कि हमारा जो सिस्टम है वो कोई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आप कैसे चेंज कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन जब चेंज करने की नौबत आती है तो चेंज नहीं करते हैं। उनको बोलना बिल्कुल सही बात है सर, कभी भी उनकी बात को कट नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है सर, ये हमारे साथ भी बहुत बार हुआ, लेकिन मैं आपको इसका प्रूफ करने के लिए एक आपके 5 मिनट चाहूंगा। तो वो कहेगा ठीक है आप क्या प्रूफ करोगे? सर हमारी कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल, इसलिए हम सर आपको पीस टू पीस चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है। आपका जो भी प्रोडक्ट मिस्टेक हुआ है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जाके नया बन के आ जाता है। कंपनी को कोई दिक्कत है क्या? आगे वाला व्यक्ति आपको हाँ भरेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर कहाँ दिक्कत है। दूसरी बात आपको एक और बताऊं, क्या बताओ, यदि हमारा एक व्यक्ति किसी के घर पे जाके यदि कोई इक्विपमेंट ठीक करता है, एक इन्वर्टर को ठीक करता है, तो उसके आने जाने का ट्रांसपोर्ट लगता है क्या? हाँ। पैसे लगते हैं कंपनी के? बिल्कुल लगते हैं। उस बंदे को सैलरी देता है, 100% देता है, और उसमें भी कंपनी या उस आगे वाले व्यक्ति का सोल्यूशन होगा नहीं होगा ये बाद में पता चलता है। क्या हाँ ये भी सही बात है? हर बंदा जाने वाला हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर कंपनी का दोबारा जाएगा तो खर्चा लगेगा ना। क्या हाँ, कंपनी ने उसी सिस्टम को चेंज किया है। क्यों? क्योंकि खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी ने जो इक्विपमेंट मिस्टेक हो गया उसको अपनी हेड ऑफिस में बुला लेती है और जहां अपने मेन टेक्नीशियन बैठे रहते हैं और उनका 1 घंटे में या तो ठीक हो जाता है और या उनके पीस को चेंज पीस को भेज देते हैं, और अपना जो ठीक यदि ऑफिस में नहीं होता तो वो वापस मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग में हमारे सारे वो महारथी बैठे हैं जो इस इक्विपमेंट को बनाते हैं और वो इस पीस को खोल के और नया बना के वापस पैक करके भेज देते हैं। इसीलिए हम हर प्रोडक्ट को चेंज की गारंटी लेते हैं। और कंपनी का फायदा इसलिए है कि जो कंपनी को खर्चा लगना था उससे आधे खर्चे के अंदर कंपनी की सर्विस मिल गई। कंपनी देगी कि नहीं देगी? 100% वो कहेगा देगी। क्यों? कि एक सर्विस जाके देने में कंपनी को डबल खर्चा हो रहा था और ये चेंज करने में कंपनी को आधा खर्चा हुआ है। क्या हुआ है कि आपने जो इक्विपमेंट भेजा वो हमारी ऑफिस तक पहुंचा और हमारी ऑफिस से जब भी गाड़ी हमारी मैन्युफैक्चरिंग आती है उसमें वापस चला जाता है। कोई खर्चा लगा है क्या? कुछ नहीं लगा। आने का एक सिर्फ प्रोडक्ट का खर्चा लगा। वो प्रोडक्ट का खर्चा तो हमारा बंदा एक साइड में ज्यादा उसमें से कम है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हमारी कंपनी आपको चेंज का इसमें देती है। तीसरी चीज है कि अपना जो ब्रांड है वो हमारा एक ही ब्रांड है, इसलिए हम हर प्रोडक्ट की गारंटी के साथ चेंज करने का वादा करते हैं। क्योंकि आपको एक ही बंदा है, पैनल हमारी एक ही कंपनी का है, इन्वर्टर बैटरी सब एक कंपनी का है। मार्केट के अंदर क्यों नहीं दे पाते हैं? पैनल अलग कंपनी का है तो वो बंदा सर्विस देता नहीं है। इसलिए हमारे और उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। और ये चीज मैं आज आपको कह रहा हूँ, मेरे साथ जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मेरे साथ जितने भी जॉइंट लीडर्स अभी तक पार्टिसिपेट है उनकी मैं बात करूं तो आपको एक चीज मैं और बता देता हूं। जैसे 143 लोग हैं, मैं बात ये करूं कि अपने सनसिटी 2025 तक हिंदुस्तान का सबसे टॉप का ब्रांड बन जाएगी यदि आज से अपन ने ठान लिया तो। क्या कहने के लिए? ये 3 चीज अपने को हमेशा ध्यान रखनी है। हमारी कंपनी की सबसे टॉप की सर्विस है, इसका मैं आपको हर एक व्यक्ति कहता है, उसके लिए आप वहाँ गारंटी लेके आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 100% गारंटी ले सकते हो कि हमारी कंपनी की सबसे टॉप की सर्विस है। दूसरा, हमारी कंपनी आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको सर्विस देती है। तीसरी चीज, हम आपके ही ब्रांड का होगा, यानी हमारी सबकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है। ये आप गारंटी ले सकते हो हर एक व्यक्ति के सामने। और ये चीज आपने हर एक 142 लोगों ने आज से शुरू कर दी तो मैं आपके साथ एक वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको 100% विश्वास दिला सकता हूं कि ये चीज अपन लोगों ने मिलकर आज से शुरू कर दी तो 2025 के अंदर सन सिटी हिंदुस्तान का सबसे सोलर के नाम का सबसे टॉप का ब्रांड होगा। और लोग यदि सोलर को जानेंगे तो सन सिटी के नाम से जानेंगे। ये मेरा 100% इस ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिकल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक मुझे सुना, इसके लिए कंपनी हर एक प्रयास आपके इतने शानदार कर रही है कि आने वाले टाइम के अंदर अपना जो बिजनेस चलेगा वो ऑटो मोड पे चलेगा। सिर्फ प्रोडक्ट को देख के प्रोडक्ट इतना टॉप का ब्रांड बन जाएगा कि लोग ब्रांड को नाम से लेंगे, अपने को कहने की जरूरत नहीं रहेगी और अपने अंदर बहुत ही बड़ा अपनी इनकम का सोर्स रहेगा और अपना बहुत शानदार बिजनेस चलेगा। वहां तक अपने को सन सिटी के साथ टिके रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मैंने आज आपको जानकारी दी, हो सकता है उसमें कोई त्रुटि हो तो वो गलती मेरी हो सकती है,
सिस्टम और कंपनी की कोई भी कमी नहीं है, 100% परिपूर्ण है, परिपूर्ण है और परिपूर्ण ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने अभी तक मुझे सुना, और इसी के लिए गो डायमंड। और मैं मैडम को वापस स्क्रीन इन्वाइट करना चाहूंगा। हेमा मैडम, आप अपनी मीटिंग को एंड की ओर लेके जाएं, और यदि आपको किसी को कुछ, संग्राम सर वगैरह को किसी को इनवाइट करना है या कुछ बताना है तो आप बताएं। और इसी के लिए ऑन स्क्रीन हेमा मैम। थैंक यू सर, आपने मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया। आज आपने बहुत ही सरल शब्दों में जो है हमें प्रोडक्ट की जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें जो है समझाया। और अगेन मैं सभी साथियों की तरफ से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया पे करना चाहूंगी। थैंक यू मैडम, धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह आप अपना आशीर्वाद और ऐसी जानकारी हमें देते रहे। बिल्कुल मैडम, हम सभी मिलके बहुत अच्छा करेंगे। और जैसा आपने बताया है बोनांजा के बारे में, तो हमारे सीएमडी सर ने अभी बहुत ही सरल जो है अभी बोनांजा रखा हुआ है। तो सभी साथी जो है इस बोनांजा को अचीव करने की कोशिश करें और अचीव करने में लग जाए। थैंक यू। अब मैं होस्ट पैनल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मीटिंग को एंड और स्टेज की ओर ले जाए।